नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि जैसे-जैसे हमारा एडिक्शन, वो यहाँ पे एडिक्शन की बात कर रहा है ना? और एडिक्शन सिर्फ नशे का नहीं होता है, ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर हम नशा ही इसको मानेंगे कि जैसे-जैसे हमारा एडिक्शन बढ़ता गया, वैसे-वैसे हमने अपने आप को इलाज करने वाली संस्थाओं के कभी अंदर तो कभी बाहर पाया, ठीक है ना? इलाज करने वाली संस्थाओं के कभी अंदर तो कभी बाहर पाया, जैसे-जैसे हमारा एडिक्शन बढ़ता गया। तो ये एडिक्शन बढ़ने से इलाज करने वाली संस्थाओं के अंदर और बाहर पाने का सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब एडिक्शन बढ़ता है, तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और जब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक इंसान गलत काम करता है, ठीक है? और वो गलत काम इसलिए करने पर आमादा हो जाता है, क्योंकि उसकी बीमारी हावी होती है, वो बड़ी होती है। दूसरे, ये गलत काम वो नशा करके ही अच्छे तरीके से कर पाता था। नशा उसको एक हिम्मत देता था, साहस देता था, हौसला देता था, है ना? जिसके चलते वो गलत काम करता था नशेड़ी। जैसे कि चोरी, चकारी, जेब तलाशी, स्नैचिंग, छीना-झपटी वगैरह, टोपी फिराना, धोखा देना वगैरह-वगैरह। तो जब कोई भी इंसान चोरी-चकारी या जेब तलाशी करने लग जाता है, ठीक है? तो वो पकड़ा भी जाता है एक दिन, और जब वो पकड़ा जाता है, तो उसको जेल भी होगी, और जब वो उसको जेल हो जाती है, तो वो वहाँ पर सोचता है कि यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मेरा कारण नशा रहा है, ठीक है? अगर मैं नशा नहीं करता, तो मैं चोरी नहीं करता, अगर मैं चोरी नहीं करता, तो मैं पकड़ा नहीं जाता और मैं जेल नहीं आता। तो वो अपने तमाम चीज़ों से तौबा कर लेता है, तौबा। मैं अब नशा नहीं करूँगा, मैं अब गलत काम नहीं करूँगा, मैं अब नेक नियत से चलूँगा, मैं अब माँ-बाप को देखूँगा, घर परिवार को देखूँगा, अपने आप को देखूँगा, मैं अब ये नहीं करूँगा, मैं अब वो नहीं करूँगा, ठीक है? इसी तरह चाहे वो इलाज करने वाली संस्था हो, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र हो, वहाँ पर जाकर भी उसको ये समझ आ जाता है कि मेरे यहाँ पे भेजने का जो मुख्य कारण है वो नशा है, ठीक है? अगर मैं नशा नहीं करता तो मुझे यहाँ का मुँह नहीं देखना पड़ता, भाई मैं अब नशा नहीं करूँगा। जेल में भी वो यही सोच रहा है, ठान रहा है, तौबा कर रहा है, और नशा मुक्ति केंद्र में भी वो यही सोच रहा है कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। किसी हॉस्पिटल में जब वो हॉस्पिटलाइज़्ड हुआ, तकलीफ हुए, दर्द हुए, तो उन दर्दों में भी, है ना? वो यही सोच रहा है कि मेरे यहाँ पे दर्द होने का कारण, यहाँ आने का कारण, यहाँ एडमिट होने का कारण, यहाँ रहने का कारण, दुःख भोगने का कारण नशा रहा है। अगर मैं नशा नहीं करूँ तो सब ठीक है। सब उसको यही बताते हैं कि तू नशा मत कर, है ना? तू नशा करता है, इस वज़ह से सारी हानियाँ, बर्बादियाँ हो रही हैं, तू नशा छोड़ दे। तो वो ये सोचता है कि भई मैं अब नशा नहीं करूँगा, मेरा नशा छूट गया है ना, अब इसी आदत को मैं कंटिन्यू रखूँगा बाहर, ठीक है? नहीं पता होता उसको कि इस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नशाखोरी एक आदत नहीं है, ठीक है? एडिक्शन आदत नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, उसको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? उसको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरा नशीले पदार्थों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, ठीक है? नशा मुक्ति केंद्र में क्यों भेजा है उसको? सिर्फ़ एक ब्रेक लेने के लिए नहीं, सिर्फ़ ब्रेक ले लेने से नशा नहीं छूटता। कि वो उसको वहाँ डाल दिया, 6 महीने रहा और उसने वो ये ठाना, वक़्त गुज़ारा, मैं अब नशा नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ के दुःख दर्द उसको यही कह रहे हैं कि यहाँ आने का कारण तेरा नशा है, तो मैं नशा नहीं करूँगा। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठाने से कुछ नहीं होता। ठानते तो आप अपने घर पे भी थे कि मैं सुबह से नशा नहीं करूँगा, कल से नशा नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपको नशा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नशे के विड्रॉल होते थे, इसलिए आपको नशा करना पड़ता था, ठीक है? अब वो ये मान बैठता है कि मेरी तमाम बर्बादियों का और यहाँ आने का कारण नशा है, नशा, 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 नशा। तो नशे को कारण ठहरा देता है। नंबर 1, वो सोचता है कि सिर्फ़ नशा है ना, तो वो एडिक्शन को कारण नहीं मानता। वो एडिक्शन को कारण नहीं मानता, वो नशे को कारण मानता है। जबकि नशा मुक्ति केंद्र में उसको ये बताया जा रहा होता है कि तू अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन है, ना कि नशे पर। है ना? तो वो एडिक्शन पर शक्तिहीनता तो मानता नहीं है, वो नशे पर शक्तिहीनता मान लेता है।
जो नशा छोड़ देता है वो, इसका मतलब ये है कि उसने नशे पर शक्तिहीनता हासिल कर ली है, कबूल कर ली है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उसको क्लास के माध्यम से बताई जा रही होती हैं कि नशा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, नशा ऐसे छूटा जाएगा, वैसे छूटेगा, ना नशा छूटता नहीं है, इसको जो है किसी मुकाम पे रोका जा सकता है। नशा छोड़ने के लिए आपको मीटिंग करनी है, नशा छोड़े रखने के लिए आपको ऐसा करना है, आपको स्पॉन्सर बनाना है, प्रार्थना करनी है ना? फेलोशिपिंग करनी है, मीटिंगें करनी है, ठीक है? और अगर ऐसा हो तो ये करना है, वैसा हो तो वो करना है, ये हो तो वो करना है, वो हो तो वो करना है। तो ये सारी चीज़ें जब उसको क्लास में बताई जा रही होती हैं तो उसकी समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एक परफेक्शन लेके बैठा हुआ होता है कि सिर्फ नशा ही तो नहीं करना। जिस तरह मैं यहाँ नशा नहीं कर रहा, यहाँ भी तो मैं सुबह उठता हूँ। नशे का मन करता है मेरा? नहीं करता, ठीक है ना? इसी तरह मैं घर पे उठूँगा, घर पे भी नहीं करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को वो धुतकारता है। रोज वही जेएफटी, वही क्लास, वही इनपुट, वही योगा, वही मेडिटेशन, वही सारी चीजें, वही उसका आके चिल्लाना, कहना है नशा नहीं करना। हर क्लास का निचोड़ एक ही, नशा नहीं करना। इनपुट का निचोड़ एक ही, बाद में नशा नहीं करना घर आके। जेएफटी का निचोड़ यही, नशा नहीं करना। हर काउंसलिंग का, हर क्लास का, हर शेयरिंग का एक ही निचोड़, एक ही हासिल के नशा नहीं करना है। तो नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। हाँ, नशा नहीं करूंगा, उन्हें ठान लिया, ठीक है ना? लेकिन ठाना हुआ काम नहीं करता, ये उसको पता नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीजें, इन सारी काउंसलिंग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा होता है। दूसरे, वो घर की यादों में रहता है, क्योंकि आजादी से दूर होता है, बंदिश में होता है, तो घर के बारे में सोचता रहता है। घर वाले आ जाए ले जाए, दुआएं करता है ना? जो बहुत से लोग वहां पर जो मुसलमान है वो साइड में जाकर नमाज भी पढ़ते हैं रात को ना। और नमाज में एक ही दुआ होती है कि मैं नशा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले। कोई पूजा पाठ करता है वहां पे, तो वो यही कहता है, उसकी एक ही दुआ होती है। देखो भाई, बीमार की सिर्फ एक ही दुआ होती है, शिफा, कि उसे उसकी बीमारी से राहत मिल जाए, ठीक है? कैदी की सिर्फ एक ही दुआ होती है कि उसे आजादी मिल जाए, ठीक है? कैदी बंगला, गाड़ी, मोटर नहीं मांगता भगवान से जब वो प्रार्थना करता है ना, कि मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए, बैंक बैलेंस भर जाए मेरा, बीवी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, अच्छी जिंदगी हो जाए। नहीं, वो मांग रहा होता है कि ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह भगवान, मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे यहाँ से रिहाई करवा दे। बीमार सोच रहा, बीमार दुआ कर रहा होता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है ना? पहली दुआ कर रहा होता है कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं। नशा मुक्ति केंद्र में भी मरीज ये दुआ कर रहा होता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं नशा नहीं करूंगा। जिसके चलते अपनी इस ठाने के चलते वो ये सारी बातें क्लासों में जो बताई जा रही होती हैं कि नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने सोच लिया नहीं करो बाहर जाके तो आप नहीं करोगे। नहीं, ये एक बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, इससे बचा जा सकता है। मीटिंगें करनी पड़ेंगी, स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, ये करना होगा, वो करना होगा, दोस्तों से दूर रहना होगा, उन जगहों से दूर रहना होगा, अपने अखलाक को बदलना होगा, अपनी सोच और विचारों को बदलना होगा। अगर नशा करने की तरह परेशान करे तो तुम्हें कॉल करनी है, मीटिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, मदद मांगनी है, ठीक है? ये सब चीजें करनी है। हम नशीले पदार्थों के ऊपर शक्तिहीन हैं, हम एडिक्शन के ऊपर शक्तिहीन हैं। अगर हम नशा करते हैं तो हम पाएंगे कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हम और मोर एंड मोर की बीमारी है। जब ये चीजें उसको बताई जा रही होती हैं तो ये सारी चीजें उसके सर पे से उतर रही होती हैं, और किसी तरह वो अपना समय काट के जब बाहर चला जाता है तो वहां बाहर जाने के बाद वो इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके देखता है। कार्यक्रम कह रहा है कि जब हमें पता चलता है कि हम किसी चीज के ऊपर शक्तिहीन है तो हम सबसे पहले अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके खोजने लग जाते हैं। तो सेंटर में भी नशेड़ी ये सोचता है कि मैं एक धुएं पर, एक चूरन पर, एक पुड़िया पर शक्तिहीन हूँ। एक धुआं, एक पुड़िया, एक चूरन मेरी जिंदगी खराब कर रही है, मुझे बार बार यहाँ भेज रही है। तो वो ये कहता है कि मैं पुड़िया नहीं पीऊंगा, ठीक है? और फिर उसका दिमाग उसको कहने लग जाता है बाहर आकर के, भाई मैं दोस्त से मिल ही तो रहा हूँ, कौन से पी लूँ, पी लूंगा, पीने में बुराई है।
उसके साथ ही तो जा रहा हूँ, जाने में बुराई नहीं है, पीने में ही नुकसान है ना। तो उसको जब बताया जा रहा होता है कि ना साथ जाना है, ना मिलना है, ना जुलना है, ना जगहों से दूर रहना है, चीज़ों से दूर रहना है, तो क्या है वो पहले उन चीज़ों को उनकी काट करके देखता है कि ऐसा करने से क्या होता है। और वो पाता है कि उसने हाँ नशा कर लिया, ठीक है, नशा कर लिया और वो फिर से एक नशा मुक्ति केंद्र में या इलाज करने वाली संस्थाओं के अंदर पाया गया, है ना। तो जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कर लेता, उसको नहीं पता चलता कि मैं नशे पर शक्तिहीन हूँ, मुझे नशा नहीं करना चाहिए और नशा ना करने के लिए मुझे क्या काम करने पड़ेंगे। वो जो काम है वो मीटिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ अंदर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है वहाँ की बातों का, काउंसलिंग का, परामर्श का। दूसरे, वो अधूरी नींद में होता है ना। अधूरे भूख में होता है, उसको भूख लग रही होती है, पेट में गुड़म गुड़म की आवाज़ आ रही होती है और नींद पूरी नहीं होती है, तो जिसके चलते वो क्लास में सिर्फ अलर्ट बैठा तो होता है, लेकिन उसका ध्यान बातों पर नहीं होता है, उसका ध्यान उसकी पेट पर होता है, तो नींद पर होता है। बस मैं किसी तरह से ये क्लास ख़त्म होए और मैं रेस्ट का टाइम हो और मैं सोऊं। हर क्लास का एक ही कहना कि नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, तो वो मतलब सुनता नहीं है इन सारी चीज़ों को। क्यों? वो एक परफेक्शन जिसके अंदर आ जाती है ना, कि जैसे कि अगर कोई वकील है, एक परफेक्ट वकील है, तो अगर कोई दूसरा वकील उसको कुछ समझा रहा होगा, तो वो वकील कहेगा पहला वाला, मुझे वकालत समझा रहा है। पुलिस वाला कहता है कैदी से, मुझे कानून सिखा रहा है ना। नशेड़ी नशेड़ी से कहता है, मुझे चोदना सिखा रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि भाई मुझे सिखा रहा है तू। तो जब कोई परफेक्शन लेके बैठा हुआ होता है ना, तो दूसरा उसको जब बता रहा होता है, तो वो कहता है कि मुझे चोदना सिखा रहा है, मुझे कानून सिखाएगा तू, मुझे मेरी ड्यूटी समझाएगा तू। जबकि जो उसको उसकी ड्यूटी समझा रहा है, कानून समझा रहा है, वो उसको एक नई बात बता रहा है, सच बात बता रहा है जो उसको पता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहता है तू मुझे कानून सिखाएगा, तू मुझे वकालत सिखाएगा, तू मुझे चोदना सिखाएगा। इसलिए नशेड़ियों से कहा जाता है कि परफेक्शन नहीं घुसानी अपने अंदर, आप परफेक्ट नहीं हो। और जो नशेड़ी अपने अंदर परफेक्शन लेके बैठ जाता है ना, तो वो दूसरों की बातों को सुनता नहीं है। इसी तरह नशा मुक्ति केंद्र में जो परफेक्शन लेके बैठ जाते हैं कि सिर्फ नशा ही तो नहीं करना, जिस तरह मैं यहाँ नशा नहीं कर रहा उसी तरह मैं बाहर नशा नहीं करूंगा, तो वो सिर्फ अपना टाइम गिन रहा होता है, दिन गुजार रहा होता है कि कब उसके घर वाले उसका समय पूरा हो और लेके जाए और मैं बाहर जाके नशा ना करूँ। लेकिन वही जो सारी चीजें क्लास के माध्यम से उसको बताई जा रही होती हैं, ये इन चीजों का पता उसको दूसरे इलाज में चलता है या तीसरे इलाज में चलता है कि हाँ, हमारा काउंसलर, टीचर या वह लोग जो कह रहे होते थे कि हम एडिक्शन पर शक्तिहीन हैं, हम नशे पर शक्तिहीन हैं, ये एक बीमारी है, अगर हमने इसे जाके थोड़ा सा किया, एक के बदले दूसरा नशा किया, तो हम वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाएंगे। और जब हम वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाएंगे, तो हम फिर पिएंगे पिएंगे और फिर से हमारी बॉडी पंचर हो जाएगी और हमारी बुरी हालत हो जाएगी और हम फिर से किसी संस्था में आ सकते हैं। तो ये चीज़ उसको दूसरे तीसरे इलाज में समझ में आती है कि हाँ, वो सही कह रहा था, क्योंकि फर्स्ट इलाज में तो उसको उसकी परफेक्शन कुछ सुनने ही नहीं देती, है ना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।